Hello everyone. How are you doing today? Well, what is the main ingredient in our food which makes food really delicious? Guess what? Yes, salt, definitely. Without salt, no food makes its essence, makes its real taste on a real manner. So today we are going to discuss about salt energy. Today we are going to discuss about salt power in our life. Yes, नमक ना सिर्फ एक खाने में ही उपयोग होता है बल्कि ये हमारी दैनिक दिनचर्या में भी बहुत तरीके से यूज होता है जो हमें बहुत सी नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, जो हमें बहुत सी नेगेटिव पावर से बचाता है। तो चलिए आज जानते हैं सॉल्ट के, नमक के कुछ और उपयोग जो हमारी लाइफ को और भी ब्लिसफुल एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और भी ज्यादा खुशनुमा बनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब एक बात कही जाती है कि घर में कोई बहुत बीमार है और कंटिन्यूसली दवाई ली जा रही है मगर फिर भी दवाई अपना इफेक्ट नहीं दे रही है, तो आप एक काम जरूर करिए कि जहां भी वो इंसान सो रहा है उसके सिरहाने पर, उसके तकिए के पास आप एक बाउल में, एक कांच के बाउल में नमक थोड़ा सा रख के, आप चाहे तो एक सी सॉल्ट नमक भी रख सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल रॉक सॉल्ट या फिर नॉर्मल जो नमक हम खाने में यूज करते हैं वो भी आप रख सकते हैं। आप उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने में वो नमक रख दीजिए और हर 7 दिन में उसे चेंज करिए। आप देखेंगे कैसे उनकी तबीयत धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। और अगर तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा डबल कर लीजिए। आप 7 दिन को चेंज करने के बजाय रोज उस नमक को चेंज करिए और उस नमक को फेंकिएगा नहीं, उस नमक को किसी बहते पानी में आप छोड़ दीजिएगा। और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी झरना या फिर नदी नहीं है तो बहते पानी का मतलब है आप वॉश बेसिन में जाएं, वॉश बेसिन को ऑन करिए और उस पानी में उसको बहा दीजिए। आप देखेंगे कैसे उस नमक के असर से उस जो वो नमक है वो कैसे उस बीमार इंसान की नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ग्रहण करता है और कैसे उसकी बीमारी धीरे धीरे जल्दी अच्छी होने लगती है और वो इंसान स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, इनफैक्ट वो बच्चा भी बहुत कुछ ट्राई कर रहा है फोकस करने का, बट कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी हैं जिस वजह से वो ट्राई नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो जहाँ भी बच्चा बैठता है आपका पढ़ने के लिए उस स्टडी टेबल में आप कांच के बाउल में थोड़ा सा नमक रख के, सेम लाइक सी सॉल्ट रख दीजिए या फिर आप सेंधा नमक रख दीजिए या फिर नॉर्मल नमक जो होता है वो आप थोड़ा सा रख दीजिए एक कांच के बाउल में और जहाँ वो पढ़ता है उसके स्टडी टेबल में प्लेस करिए। आप देखेंगे कैसे उसका फोकस बढ़ता है, वो इधर उधर की डायरेक्शन में नहीं भटकेगा और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करेगा। और सेम वही करना है आपको, 7 दिन में उस नमक को चेंज करना है और धीरे धीरे आप इफेक्ट देखेंगे कैसे उसका फोकस, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है पढ़ाई की तरफ। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यूज है, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाएं एक्सेप्ट थर्सडे, आप रोज उस पानी में 1 चम्मच नमक डालें और पूरे घर में आप पोछा लगवाएं। आप देखेंगे कैसे एक नेगेटिव एनर्जी आपकी घर में कंट्रोल होती है, आपका घर कैसे खुशनुमा माहौल से भर जाता है, आप खुद भी कितना रिलैक्स और काम कंपोस्ट फील करते हैं। इसके अलावा एक बात और भी कही जाती है कि जब किसी को काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कंटिन्यूसली वो सो नहीं पा रहा है, बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहा है और उसे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए 2 उपाय और बताए गए हैं नमक की। आप रोज नहाते वक्त 1 चुटकी नमक अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए और उससे आप स्नान करिए। आप देखेंगे आप कितना ही रिलैक्स फील करते हैं, आपका स्ट्रेस कैसे दूर होता है, आप कैसे एक कनेक्टिविटी फील करते हैं डिवाइन एनर्जीज के साथ, तो आपका ऑरा क्लीन होगा। इसके साथ ही जब आपको एंजाइटी डिप्रेशन को ज़्यादा हो रहा है, आप घबराए हुए हैं किसी बात पे, तो आप एक टब में या बकेट में पानी लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर लेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। तो उसमें पानी लेके आप 1 चम्मच उसमें सॉल्ट डालिए और थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप अपने पैर को उस पानी में भिगो कर बैठ जाएं और जस्ट रिलैक्स करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कैसे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस पानी में समाहित हो जाएगी और आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे और आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। इसके बाद 1-2 बातें और कही जाती है नमक के लिए। जिन घरों में बहुत झगड़े होते हैं ना, कहा जाता है कि बस कंटिन्यूसली किसी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे बहुत बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, लोगों की आपस में पटती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि उस घर में जरूर कोई वास्तु दोष है। तो वास्तु के किसी भी प्रकार को दोष को ठीक करने के लिए आप अपने बाथरूम में एक कांच के बाउल में 1-2 चम्मच नमक रखिए या तो फिर सी सॉल्ट रखिए, वो ले जाके आप बाथरूम के किसी कोने में रख दीजिए और हर 7 डेज में उसे चेंज करिए।
आप देखेंगे कैसे उस घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। इनफैक्ट नजर दोष से बचाने के लिए भी नमक बहुत ही उपयोग में आता है। अगर आपको अपने घर को हर तरीके से काली नजर से, इविल एनर्जी से या किसी भी तरह की ऊपर की नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, तो जो नमक के बड़े वाले ढेले आते हैं ना, जो थोड़े बड़े होते हैं, जो मतलब सी सॉल्ट नमक रहते हैं, उनको आप लाल सूती कपड़े में बांध के घर के बाहर टांग दीजिए। तो कहते हैं किसी भी तरह की इवल एनर्जी, इवल आई जो नजर लगती है, घरों में नजर लग जाती है, कई बार आपके घर में कोई अच्छा सामान आया है, आप ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका बच्चा ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो नजर लगती है। तो इससे बचाने के लिए बस आप एक लाल सूती कपड़े में उस नमक को बांधिए और घर के बाहर टांग दीजिए, और इफ इट्स पॉसिबल उसे भी हर 7 डेज में चेंज करिए। और एक बात जो नमक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली जाती है कि नमक से ऑरा भी क्लीन किया जाता है। जब कहा जाता है ना कि नजर दोष लग गई है या आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं, तो बस आप इतना करिए कि अपने हाथ में थोड़ा सा नमक लीजिए और अपने सर के ऊपर से उसे 7 टाइम्स क्लॉकवाइज और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। तो आप देखेंगे आप बहुत ही ज्यादा अपने आप में इजीनेस फील करेंगे। तो ये थे नमक के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। इसके साथ एक दो चीजें और नमक के लिए कही जाती है। कहा जाता है कि कभी कोई खाते वक्त अगर नमक कम पड़ जाता है तो हम बोलते हैं ना कि भाई नमक ला के दीजिए। तो आप कभी भी नमक ऐसे इंसान जो मांग रहा है आपसे उसके हाथ में मत दीजिएगा, आप उसे एक कटोरी में या किसी बर्तन में नमक निकाल के दीजिए अलग से, उसके हाथ में मत दीजिएगा। क्योंकि कहते हैं अगर आप डायरेक्ट हाथ में नमक देंगे तो इससे आपके रिश्ते खराब होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और हमेशा नमक को एक कांच के बर्तन में रखिए, ठीक है, नमक को कांच के बर्तन में रखिए और साथ में आप एक दो लौंग जरूर डाल दीजिए। इससे कहते हैं धन समृद्धि बढ़ती है, जिसमें भी आप नमक रखते हैं उसमें एक दो अगर लौंग डाल देते हैं तो। और ये भी कहा जाता है कि नमक जब भी आप खरीदे फ्राइडे के दिन खरीदे, तो इससे भी आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है, खुशियां आती हैं। और नमक के और भी बहुत से इंपॉर्टेंट यूज इस तरह से भी हैं कि आप नमक को जहां भी प्लेस करते हैं, जैसे कहा जाता है इससे नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव पावर दूर होता है, आपके नेगेटिव थॉट भी दूर होते हैं। इनफैक्ट आप इसका यूज आपके घर के अलावा आपका ऑफिस जो है आप वहां भी कर सकते हैं। जहाँ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, वो अपने डेस्क पे भी थोड़ा सा नमक कांच के बाउल पे रख सकते हैं और हर 7 डेज में चेंज कर सकते हैं। तो इससे धीरे धीरे उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, उनके नेगेटिव जो उनके माइंड में थॉट पैटर्न चलता रहता है वो कम होगा, एक अच्छी नींद भी आएगी। अगर आप सोने से पहले थोड़ी देर टब में पानी नमक वाला डाल के थोड़ी देर उसे प्लेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये थे नमक के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप अपनी लाइफ में उतारिए और देखिए किस तरह की पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। सो गाइज, यूज इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कॉमेंट मी बिलो, आई डेफिनेटली आंसर यू, and all the best. Take care. Bye bye.